हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणपति कोचिंग क्लासेस। गणपति कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। तो दोस्तों, इसमें से हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे। आज एक पहला ही क्वेश्चन हो सकता है। तो दोस्तों, आज पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में इसकी क्रियाविधि को समझेंगे। तो दोस्तों, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में हम इसकी क्रियाविधि को समझेंगे। तो दोस्तों, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में उपयोग क्या होता है, इसको जान लेते हैं। इसको जानने से पहले दोस्तों, इसके उपकरण का वर्णन पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, उपकरण का वर्णन है कि माना पीएन संधि डायोड में एक ट्रांसफार्मर टी है जिसमें दो कुंडली L1 और L2 है। प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है और द्वितीयक कुंडली L2 के सिरों के मध्य पीएन संधि डायोड में लोड प्रतिरोध RL जुड़ा होता है। लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत वोल्टेज भी 0 है। तो दोस्तों, उपकरण का वर्णन चित्र के द्वारा समझते हैं। क्या कहता है कि माना पीएन संधि डायोड में एक टी ट्रांसफार्मर होता है। तो पीएन संधि डायोड में एक टी, ये टी जो है एक टी ट्रांसफार्मर है जिसमें दो कुंडली, एक L1 है और एक L2 है, जिसमें प्राथमिक कुंडली L1 के सिरों के मध्य निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज और द्वितीयक कुंडली L2 के सिरों के मध्य पीएन संधि में लोड प्रतिरोध RL जुड़ा होता है और लोड प्रतिरोध RL के सिरों के मध्य निर्गत वोल्टेज भी 0 होता है। तो दोस्तों, उपकरण का वर्णन के बाद आती है कार्य विधि की। तो इसकी कार्य विधि जान लेते हैं। कार्य विधि: प्रत्येक अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली का ए सिरा धन विभव पर तथा बी सिरा ऋण विभव पर होता है। तब पीएन संधि अग्र अभिनति में होता है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध R1 के सिरों से धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे R1 सिरों के मध्य निर्गत वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। और द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है दोस्तों? द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली क्या कहता है? प्रथम अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली का ए सिरा और द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीयक कुंडली के ए सिरे पर विभव पर तथा बी सिरा धन विभव पर होता है। क्या होता है? द्वितीय कुंडली में ए सिरा ऋण विभव पर तथा बी सिरा धन विभव पर होता है, जिससे पीएन संधि डायोड पश्चाभिनित में होता है, जिसके कारण लोड प्रतिरोध के सिरों से धारा प्रवाहित नहीं होती और निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है। इसी प्रकार प्रथम अर्धचक्र में निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होता है और द्वितीय अर्धचक्र में नहीं प्राप्त होता है। इसलिए इसे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अर्ध तरंग का मतलब होता है आधा ही प्राप्त होता है। प्रथम अर्धचक्र में निर्गत विभव प्राप्त होता है और द्वितीय अर्धचक्र में निर्गत विभव प्राप्त न होने के कारण इसे पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। यदि पूर्ण तरंग दिष्टकारी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें प्रथम अर्धचक्र में भी निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होगा और द्वितीय अर्धचक्र में भी निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसका डायग्राम जान लेते हैं। इसका पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग का। पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग में क्या होता है? अर्ध तरंग में कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो होता है ये पूरे में चलता है। मतलब क्या होता है कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है वो प्रथम अर्धचक्र में निर्गत दिष्ट विभव प्राप्त कर देता है, ये पूरे में। लेकिन द्वितीय अर्धचक्र में क्या होता है कि ये आधे अधूरे में ही रह जाता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है और बाकी निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों,
पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में दक्षता जान लेते हैं कितनी होती है। तो पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसकी दक्षता लगभग 40% होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करना। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।